रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सिर्फ एक घर में अब भी हल्की रोशनी जल रही थी। वो घर था नेहा का। नेहा अपनी दादी के पुराने घर में पहली बार अकेली रात बिता रही थी। दादी की मौत को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में रात के बाद अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन नेहा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने सोचा, बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थीं। अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। नेहा रुक गई। उसने खुद से कहा, शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज आई, थक थक थक। इस बार साफ था। कोई इंसान चल रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। दादी हमेशा कहती थी, ऊपर वाले कमरे में रात को कभी मत जाना, लेकिन आज वही कमरा उसे बुला रहा था। हिम्मत जुटाकर नेहा सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर उसके कदम भारी होते जा रहे थे। ऊपर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। आखिरी कमरा आधा खुला था, वही कमरा जिसे दादी हमेशा बंद रखती थी। नेहा ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और धूल से भरी अलमारी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था जिस पर सफेद कपड़ा पड़ा था। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! नेहा चीख पड़ी। उसने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अचानक कमरे में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। एक औरत, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी आवाज, मुझे बाहर निकालो। नेहा की सांसें रुक गईं। आवाज आईने की तरफ से आ रही थी। उसने डरते हुए कपड़ा हटाया। आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। सफेद बाल, काली आंखें और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। नेहा पीछे हट गई। तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इस घर की पहली मालकिन। नेहा को याद आया, दादी ने कभी बताया था कि इस घर में सालों पहले एक औरत जलकर मर गई थी, लेकिन किसी ने उसकी लाश नहीं देखी थी। वो औरत फिर बोली, तुम्हारी दादी ने मुझे यहां कैद किया था। नेहा हैरान रह गई। क्या? उन्होंने मेरा सच छुपा दिया। अब मुझे आजाद करो। आईने के नीचे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। औरत ने कहा, उसे खोलो। नेहा ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी और एक छोटी चाबी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो वो लौट आई है। इस आईने को कभी मत खोलना, इसमें शांति नहीं, मौत कैद है। नीचे दादी का नाम लिखा था। नेहा के हाथ से चिट्ठी गिर गई। वो समझ गई, दादी सच कहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आईने से वो औरत धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसके हाथ लंबे, काले और जले हुए थे। चेहरे पर भयानक मुस्कान। अब मेरी बारी है। नेहा दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे की सारी तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं। आईना टूटने लगा। औरत पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। वो नेहा के बिल्कुल सामने खड़ी थी। तुम्हारी दादी ने मुझे रोका था, अब तुम नहीं रोक पाओगी। नेहा जोर से चीखी, बचाओ। तभी नीचे मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन और टन। औरत दर्द से चिल्लाई। उसका चेहरा जलने लगा। नेहा को दादी की बात याद आई। मुसीबत में भगवान का नाम लेना। नेहा जोर जोर से मंत्र बोलने लगी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। औरत पीछे हटने लगी। कमरे में तेज हवा चलने लगी। आईना पूरी तरह टूट गया। एक आखिरी चीख के साथ वो औरत गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा रोते हुए नीचे भागी। सुबह होते ही उसने वो घर छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अपने नए घर में रात के 12 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, आईना टूट गया, लेकिन मैं नहीं,